नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अस्थमा अटैक क्या होता है और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अस्थमा एक लंग्स की प्रॉब्लम है जिसमें अक्सर हमारे पेशेंट को रूटीनली खांसी रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट टाइटनेस रहती है, वीजिंग होती रहती है, चेस्ट में से आवाज़ रहती है। ये कभी कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अक्सर पेशेंट में थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स कभी कभी रहते हैं, परंतु अस्थमा अटैक में यही जो सारे सिम्टम्स हैं, खांसी, सांस लेने में दिक्कत होना, चेस्ट टाइटनेस, वीजिंग होना, ये बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ जाता है, सडनली बढ़ जाता है, तो हम इसको अस्थमा अटैक कहते हैं। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अस्थमा में रिलीवर मेडिसिन्स कौन सी होती हैं और कंट्रोलर मेडिसिन्स कौन सी होती हैं, क्योंकि जो रिलीवर मेडिसिन्स होती हैं वही तुरंत काम करती हैं, आपको तुरंत आराम देती हैं, परंतु जो कंट्रोलर मेडिसिन्स होती हैं वो लंबे टाइम तक आपको आराम देती हैं। इसलिए हर अस्थमा पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि उनके पास कौन सी रिलीवर मेडिसिन्स हैं और कौन सी कंट्रोलर मेडिसिन्स हैं। आप कभी भी अपने डॉक्टर से बात करते हैं तो उनसे ज़रूर पूछिए कि डॉक्टर साहब, मेरे पास जो दवाइयाँ हैं, जो आपने दवाइयाँ लिखी हैं, उसमें रिलीवर मेडिसिन्स कौन सी है और कंट्रोलर मेडिसिन कौन सी है। अस्थमा अटैक में जैसे मैंने बताया, हम कहते हैं उसको सडन वर्सनिंग ऑफ अस्थमा सिम्टम्स। अस्थमा में जो एकदम सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, खांसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खांसी होनी शुरू हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, चेस्ट टाइटनेस होती है, वीजिंग होनी शुरू हो जाती है। और अस्थमा अटैक्स जो होते हैं उसमें तो कई बार पेशेंट एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाते हैं, उनके उंगलियां नीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, लिप्स ब्लू पड़ जाते हैं, तो इसको हम अस्थमा अटैक कहते हैं। इसको मैनेज करने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अब इसमें दो सिचुएशन होती हैं। अगर आपको अस्थमा अटैक होता है तो आप कहाँ पे हैं, अगर आप घर के अंदर हैं या आप घर के बाहर हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप घर के बाहर हैं और आपके पास नेबुलाइज़र की मशीन नहीं है तो आप क्या करेंगे। आपको जैसे ही अस्थमा अटैक पड़ता है, आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, तो आप घबराइए नहीं। आप जहाँ पे भी हैं उसी जगह पे आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, आराम से सांस मुंह खोल के सांस लेते रहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो थोड़ा सा कपड़ों को लूज़ कर लीजिए, थोड़ा सा सीधे होकर आराम से बैठ जाइए और मुंह खोल के आराम से सांस लेते रहिए। अब इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना कि आपके पास रिलीवर मेडिसिन कौन सी है। रिलीवर मेडिसिन का मतलब है जो आपको तुरंत आराम देती है। मार्केट में जो रिलीवर मेडिसिन हैं बहुत नामों से उपलब्ध हैं। सबसे कॉमन है लिवोलिन, नीले रंग का इनहेलर आता है, रोटाकैप भी आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डुओलिन के नाम से आता है जो हरे रंग का आता है, रोटाकैप भी उपलब्ध है। अगर आप घर के बाहर हैं, आपको अस्थमा अटैक पड़ता है, तो आप तुरंत अपना रिलीवर मेडिसिन इनहेलर निकालिए, शांत होकर बैठिए, मुंह खोल के आराम से सांस लीजिए, कपड़ों को थोड़ा ढीला कर लीजिए और अपना रिलीवर मेडिसिन को लीजिए। एक पफ लीजिए, 1 मिनट बैठिए, हो सकता है आपको उसी में धीरे धीरे आराम आना शुरू हो जाए। फिर दूसरा पफ लीजिए 1 मिनट के बाद, फिर तीसरा पफ लीजिए 1 मिनट के बाद। ये जो प्रोसेस है 3 पफ लेने की, अब हर 4-4 मिनट में रिपीट कर सकते हैं और इसी चीज़ को आप 4 या 5 बार आप कर सकते हैं। इसी दौरान आप, हो सकता है आप अपने धीरे धीरे आप अपने घर पे पहुंच जाएं या नियर कोई हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में चले जाएं या अपने डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन आती है कि आप अपने घर के अंदर हैं और अस्थमा अटैक होता है। इसमें थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि आपके पास, अक्सर पेशेंट्स के पास नेबुलाइज़र की मशीन होती है। इसमें भी आप रिलीवर मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। लिवोलिन रेस्प्यूल फॉर्म में आता है, डुओलिन रेस्प्यूल फॉर्म में आता है। आप लिवोलिन या डुओलिन का रेस्प्यूल हर 20-20 मिनट में 3 बार कर सकते हैं अपने घर के अंदर। इस दौरान आपको आराम हो जाता है। अगर आप बेशक घर के अंदर भी हैं या घर के बाहर भी हैं, तो रिलीवर मेडिसिन के साथ आप अपनी कंट्रोलर मेडिसिन भी ले सकते हैं। कंट्रोलर मेडिसिन कौन सी आती है? मोंटेलुकास्ट आती है, वो एक अच्छी कंट्रोलर मेडिसिन है। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, वो नेबुलाइजर में भी आते हैं और इनहेलर में भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और उसके साथ ही अगर अस्थमा अटैक आता है तो आपको ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी लेने चाहिए। अक्सर जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, जो बहुत लंबे टाइम से अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनको ये पता होता है
कि उनकी रिलीवर मेडिसिन कौन सी है और कंट्रोलर मेडिसिन कौन सी है। इसलिए आप अगर अस्थमा के पेशेंट हैं तो जब भी आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं तो अपनी सारी दवाई लेके जाइए, उनको दिखाइए, उनसे पूछिए ज़रूर कि डॉक्टर साहब इसमें मेरी रिलीवर मेडिसिन कौन सी है, अगर मुझे अस्थमा अटैक होता है तो मैं इसमें से कौन सी मेडिसिन मुझे सबसे पहले तुरंत लेनी चाहिए और मेरी इसमें कंट्रोलर मेडिसिन कौन सी है। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप अपना अस्थमा बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसलिए हर अस्थमा के पेशेंट को जब भी अस्थमा अटैक होता है तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना। आप जहाँ पे भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, कपड़े थोड़ा सा लूज़ कर लीजिए, सीधे होके आराम से मुंह खोल के सांस लेना शुरू करिए। आपके पास जो भी रिलीवर मेडिसिन है अपना निकालिए, उसको पफ को यूज़ करिए जैसे मैंने आपको बताया, और रिलीवर मेडिसिन के बाद जैसे ही थोड़ा सा आराम आना शुरू होता है तो आप तुरंत साथ में कंट्रोलर मेडिसिन भी लेना शुरू कर दें। और इसी दौरान आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे या डॉक्टर को दिखा सकते हैं या नर्सिंग होम में जा सकते हैं, ताकि आपको और अगर कोई एंटीबायोटिक देना है या ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाना है तो डॉक्टर आपको लगा सकते हैं। जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो यही है। आप घर के बाहर हैं तो क्या करना है और घर के अंदर हैं तो क्या करना है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। थैंक यू।